Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. As we are already reading about the cyber threats, in this video we are going to discuss about different types of cyber threats. Which one is? First one is man in the middle attack, then spoofing and phishing. तो इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट आता है MITM, मैन इन द मिडिल अटैक. अब ये एक ऐसा साइबर अटैक होता है या एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें कि जो यूज़र है वो सीधे डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन के सर्वर से सीधे एक्सेस नहीं कर पाता है. उसके बीच में एक जो नेटवर्क ब्रीच के लिए जो हैकर रहता है वो डायरेक्टली उस नेटवर्क को ब्रीच कर देता है और सभी उसकी जो मेजर इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लाइंट से सर्वर पर ट्रांसफ़र हो रही होती है उसे ब्रीच करके वो उस जो हैकर है वो उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है जिससे कि वो उसका मिसयूज़ कर सके. तो मेन ओवरव्यू मेन इन द मिडिल अटैक का यही है. इसके बारे में पढ़ते हैं. MITM अटैक इज ऑल्सो नॉन एज ईव्सड्रॉपिंग अटैक. ओके, मैन इन द मिडिल अटैक is also known as eavesdropping attack. It occurs when attackers interfere in a communication between two parties. Okay, तो ये अटैक कब ऑकर होता है? जब जो हैकर है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है इंटरनेट के थ्रू उसके बीच में ब्रीच कर दे या फिर नेटवर्क ब्रीच कर दे या उसे एक्सेस करने की कोशिश करे. एक्सेस क्यों करना चाहता है? ताकि जो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट अपने सर्वर पर सेव कर रहा है वो उसे ट्रैक करके उसका मिसयूज कर सके. ओके, फॉर एग्जांपल क्लाइंट एंड सर्वर. वंस द अटैकर्स इंटरप्ट द ट्रैफिक दे कैन फिल्टर एंड स्टील डेटा. एक बार जब नेटवर्क ट्रैफिक को, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो नेटवर्क एक्सेस क्रिएट हो रहा है, अगर उसे मैन इन द मिडिल अटैक के थ्रू जो हैकर है वो उसे ब्रीच कर देता है या उसमें घुसने की कोशिश करता है तो वो सीधे आपके डेटा को फिल्टर कर सकता है और स्टील कर सकता है उस डेटा का मिसयूज करने के लिए. द कॉमन एंट्री पॉइंट्स ऑफ MITM अटैक आर. अब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू MITM अटैक ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि यूजिंग अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई. पब्लिक वाईफाई का यूज़ अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपके MITM अटैक होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं. अटैकर्स कैन इंटरप्ट बिटवीन अ विजिटर्स डिवाइस एंड द नेटवर्क. ओके, वाईफाई के थ्रू जब आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो जो नेटवर्क जो हैकर है वो विजिटर डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. ओके, विदाउट नोइंग द विजिटर पासेस the information through the attacker. Okay, once malware has breached a device, an attacker can install software to process all of the victim's information. Okay, एक बार अगर मालवेयर एक ऐसा वायरस है, अगर उसने उस डिवाइस के नेटवर्क एक्सेस को ब्रीच कर दिया मतलब तोड़ दिया, वो उसको एक्सेस करने में कामयाब रहा तो अटैकर विक्टिम की सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है. नाउ हमारा नेक्स्ट टाइप का साइबर थ्रेट आता है वो है स्पूफिंग. अब स्पूफिंग एक ऐसा अटैक होता है जिसके थ्रू आपको अननोन सोर्स से कोई भी मैसेज आता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट मैसेज में कोई भी लिंक आती है या वेबसाइट की कोई भी लिंक आती है. ओके, या कोई एक ऐसा मैसेज आता है जिसमें कि आपको ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या लिमिटेड टाइम ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि जो लोग हैं जो कि इन अटैक्स को समझ नहीं पाते हैं वो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली अपने सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है उस लिंक पर क्रिएट करते. तो स्पूफिंग के बारे में पढ़ते हैं. स्पूफिंग बेसिकली जो होती है वो यूज़र जो है डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर, जो यूज़र जो है वो डायरेक्टली सर्वर से एक्सेस नहीं लेता है, उसमें हैकर जो आपको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है वो आपको शो होता है. स्पूफिंग का मतलब बेसिकली आपका होता है कि मास्क लगाकर कोई भी यूज़र, कोई भी हैकर
आपके डेटा को ब्रीच कर रहा है। ओके, स्पूफिंग इज द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग communication from an unknown source as being from a known and trusted source। अब स्पूफिंग का मतलब होता है, स्पूफिंग बेसिकली जो है ईमेल और व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू होती है। वो वहाँ पर आपको लिंक सेंड करते हैं और लिंक आपको ऐसे सेंड की जाती है जैसे कि वो किसी ओरिजिनल कंपनी के थ्रू ही भेजी गई हो या फिर किसी ओरिजिनल बैंक के थ्रू ही वो भेजी गई हो, ठीक है। लेकिन स्पूफिंग वैसी नहीं होती है, हैकर्स उसका यूज करते हैं। स्पूफिंग कैन apply to emails, phone calls and websites। ओके, स्पूफिंग बेसिकली ईमेल्स के थ्रू भी की जाती है, फोन कॉल्स के थ्रू भी की जाती है और वेबसाइट्स के थ्रू भी की जाती है, हैकर्स के थ्रू। ओके, स्पूफिंग कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ टारगेट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड स्प्रेड मालवेयर थ्रू इन्फेक्टेड लिंक्स और अटैचमेंट्स, bypass network access controls or redistribute traffic to conduct a denial of service attack। ओके, तो आपकी स्पूफिंग जो होती है वो किस लिए की जाती है? टू गेन एक्सेस टू अ पर्सनल टारगेट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट करने के लिए की जाती है। मालवेयर जो वायरस होता है उसे स्प्रेड करने के लिए की जाती है। अब वो मालवेयर किसके थ्रू स्प्रेड होगा आपके कंप्यूटर डिवाइस में? थ्रू इन्फेक्टेड लिंक्स के थ्रू होता है, अटैचमेंट्स के थ्रू होता है, या फिर बायपास नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स के थ्रू वो मालवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है। ओके, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पूफिंग मेथड्स आर ईमेल एंड चैट स्पूफिंग। तो कुछ कॉमन स्पूफिंग की टेक्निक्स जो हैं वो ईमेल स्पूफिंग एंड चैट स्पूफिंग है। ओके, नाउ व्हाट इज स्पूफिंग अटैक? अब जो यूजर है वो ओरिजिनल कम्युनिकेशन कर रहा है, किससे? रिक्वेस्ट आई है किस पर? सर्वर पर, यूजर के थ्रू, और जो हैकर है वो उस ऑनलाइन कम्युनिकेशन को ब्रीच कर रहा है और जो हैकर के थ्रू जो इंजेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो यूजर के पास वापस ट्रांसफर हो रही है। तो जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी वो वहीं की वहीं रही, लेकिन जो इन्फेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो यूजर के पास जा रही है और उस इन्फेक्टेड इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी लिंक हो सकती है, ओके, कोई भी अटैचमेंट हो सकता है या कोई भी इन्फेक्टेड लिंक हो सकती है जिसके थ्रू यूजर के डिवाइस में मालवेयर डिटेक्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्पूफिंग, जो मेन टाइप्स की स्पूफिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। तो मेनली 2 टाइप्स की स्पूफिंग ज़्यादातर होती है। ओके, हैकर्स ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग क्या होती है? ईमेल स्पूफिंग ऑकर्स व्हेन एन अटैकर uses an email message to trick a recipient into thinking that it came from a known and or trusted source। अच्छा, अब इसका ईमेल स्पूफिंग का एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू आपके सेल चल रही होती है, तो किसी अननोन सोर्स से अगर कोई फ्लिपकार्ट का मेल आता है कि यहाँ पर ये ऑफर चल रहा है और इतने प्राइस में आपको ये जो प्रोडक्ट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो जैसे ही यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है तो वहाँ से जो है मालवेयर वायरस जो है उस कंप्यूटर के अंदर या उस कंप्यूटर डिवाइस के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। सेम उसी तरह ईमेल स्पूफिंग है। ईमेल स्पूफिंग में भी सेम ही होता है, नहीं चैट स्पूफिंग में भी सेम ही होता है। आपका चैट के थ्रू वो बात करते हैं। तो ईमेल स्पूफिंग क्या था? दीज ईमेल्स में इंक्लूड लिंक्स टू मैलिशियस वेबसाइट्स और अटैचमेंट्स इन्फेक्टेड विद अ मालवेयर। अब ईमेल स्पूफिंग में बेसिकली आपको लिंक्स प्रोवाइड की जाती है या कोई इमेज लिंक प्रोवाइड की जाती है जिस पर क्लिक करते ही आप डिफेक्टेड वेबसाइट पर पहुंच जाते हो या इन्फेक्टेड वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, जहां से आपके कंप्यूटर डिवाइस के अंदर मालवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चैट स्पूफिंग। चैट स्पूफिंग क्या होती है? When a computer or a user of computer masks to be another identity while engaging in chat is also known as chat spoofing। जब कोई कंपनी के थ्रू अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, किस लिए? किसी ऑफर के लिए या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑफर के लिए, तो वहाँ पर वो कंपनी का यूज़र, कंपनी का एम्प्लॉय न बात करते हुए कोई हैकर अगर आपसे बात कर रहा है तो उसको कहते हैं हम चैट स्पूफिंग। ओके, वो भी आपकी पर्सनल स्पूफिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अदर स्पूफिंग मेथड्स आर आईपी एड्रेस स्पूफिंग,
GPS स्पूफिंग, DNS स्पूफिंग एंड URL स्पूफिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप के साइबर थ्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं, वो होता है फिशिंग। फिशिंग का एक ओवरव्यू मैं आपको समझा देता हूँ कि फिशिंग अटैक आखिर होते कैसे हैं। तो फिशिंग अटैक में बेसिकली जो यूज़र है, नहीं, जो हैकर है, वो सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करता है, जिससे कि वो सबसे पहले पता लगाता है कि ये इंटरनेट के थ्रू आखिर चाहते क्या हैं, कि ये किस चीज़ को इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, कैसा डेटा इनको देखना पसंद है, या किस बैंक से रिलेटेड है ये, या किस बैंक के अंदर इनका अकाउंट खुला हुआ है, या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि थोड़ी पर्सनल होती है। पहले इस इंफॉर्मेशन को फिशिंग के अंदर हैकर्स के द्वारा गैदर किया जाता है टू टारगेट अ पर्टिकुलर ऑडियंस। उसके बाद फिशिंग के थ्रू हैकर जो हैं एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं या फर्जी लिंक जनरेट करते हैं, जो कि उस पर्टिकुलर बैंक या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर वेबसाइट से रिलेटेड होती है। और इस फिशिंग अटैक के थ्रू वो जो हैकर है वो उस फर्जी वेबसाइट को यूज़र के कंप्यूटर डिवाइस पर सेंड करता है, जिसके थ्रू यूज़र को लगता है कि जो वेबसाइट या कोई भी लिंक जनरेट हुई है ये एक पर्टिकुलर ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती हुई है और ये ओरिजिनल है, ओके, ऑथेंटिकेट है। तो फिशिंग अटैक भी कुछ इसी तरह से होता है, और यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है डायरेक्टली हैकर के पास पहुंच जाती है और हैकर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो फिशिंग बेसिकली जाल में फंसाने जैसा है। फिशिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिशिंग अटैक्स आर दी सोशल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। यूजर को क्या लगता है कि वो ऑथेंटिक सोर्स से आया है, कोई भी लिंक या मैसेज जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से आया है, जबकि वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है, वहां पर फर्जी लिंक जनरेट की जाती है। इट इज यूजुअली डन थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू वो कर सकता है। ईमेल जो है आपका अननोन सोर्स से आ सकता है, लेकिन यूजर को लगता है कि ये ओरिजिनल सोर्स से आया है, ओरिजिनल कंपनी के थ्रू आया है। द गोल इज टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड एंड लॉगिन क्रेडेंशियल और इंस्टॉल मालवेयर ऑन विक्टिम्स मशीन। फिशिंग का मेन एम क्या है फिशिंग अटैक का? टू स्टील दी सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वो आपकी गेन कर सकता है या एक्सेस कर सकता है, लॉगिन क्रेडेंशियल एक्सेस कर सकता है, किसी भी आपके जैसे नेट बैंकिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल ले सकता है वो, ओके, आपके कंप्यूटर डिवाइस पे मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है, ओके। तो इस डायग्राम को समझते हैं। जैसे अटैकर क्या करता है, एक फिशिंग मेल सेंड कर रहा है किसको? यूजर को। अटैकर सेंड्स फिशिंग मेल टू टारगेट, ओके। तो अब टारगेट ने क्या करा? टारगेट जो है यूजर, विक्टिम क्लिक्स ऑन अ फिशिंग लिंक एंड विजिट्स द फेक वेबसाइट। अब जो फेक वेबसाइट जो हैकर ने क्रिएट करी थी, यूजर ने उस पर क्लिक करके उसको विजिट कर रहा है। हैकर कलेक्ट्स द इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल। जैसे ही उसने इस लिंक पर क्लिक किया वैसे ही हैकर के पास सारी डिटेल्स उसकी उससे रिलेटेड जो कि लॉगिन क्रेडेंशियल हो या उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो जो कि उसके सर्वर पर सेव है, वो सब हैकर हैक कर ले जाता है। जबकि ओरिजिनल वेबसाइट क्या होती है? ओरिजिनल वेबसाइट सेम होती है। और हैकर क्या करता है? हैकर यूजेस द विक्टिम क्रेडेंशियल टू एक्सेस प्राइवेट इंफॉर्मेशन। अब जो लॉगिन क्रेडेंशियल हैकर के पास आए हैं यूजर के थ्रू, वो उस इंफॉर्मेशन का यूज करके ओरिजिनल वेबसाइट से उसके मनी को स्टील कर सकता है या उस डिटेल को कहीं और यूज कर सकता है, ओके, उसके खुद के बिल पे करने में। तो फिशिंग बेसिकली इस तरह से होती है। अब फिशिंग को डिटेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डिटेक्टिंग अ फिशिंग ईमेल। फिशिंग ईमेल को बेसिकली डिटेक्ट कैसे करें? तो बेसिकली 4 मेथड्स हैं जिससे फिशिंग ईमेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेलिंग एंड अनयूजुअल ग्रामर। साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं? जनरली साइबर क्रिमिनल्स जनरली मेक ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स बिकॉज दे यूज dictionary to often to convert in a specific language. If you notice such mistakes in an email might be a scam. अब जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो जनरली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं अपने फर्जी वेबसाइट जो बनाते हैं उसमें,
ताकि वो सर्वर पर सेव कर सके, ओके, और यूजर उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सके। ईमेल लिंक्स, सेकंड डिटेक्टिंग is email links. Some links in the email are usually with unknown URLs. To verify, take the mouse but don't click over the link to see the address matches the link that was typed in the message. Okay, some links may also forward to exe or zip files. These are known to install malicious software. अब ये जो ईमेल लिंक्स है ये क्या कंटेन करती है, ये exe फाइल या फिर कोई जिप फाइल कंटेन करती है, जो कि जो ये फाइल्स हैं वो मालिशियस सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर डिवाइस में इंस्टॉल कर दे। ओके, नाउ थर्ड वन डिटेक्टिंग इज एक्नॉलेजमेंट। जनरली द साइबर क्रिमिनल्स डोंट नो द नेम्स ऑफ टारगेट्स एक्सेप्ट द ईमेल। अब जनरली जो होता है, जो हैकर होता है वो यूजर का नेम नहीं जानता है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस उसको पता होता है। सो दे यूज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टारगेटेड ईमेल एड्रेस। ओके, टारगेटेड ऑडियंस का ईमेल एड्रेस वो यूज करते हैं इन द सॉल्यूशन और अ यूजेस जनरल सैल्यूटेशन। ओके, इन द सैल्यूटेशन और अ यूजेस जनरल सैल्यूटेशन, तो जनरल सैल्यूटेशन का वो यूज करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।